Hello everyone, I am Sandeep Kumar from Government College for Women Shikha, and today I am going to present projectiles velocity at any point part 2। हमने लास्ट लेक्चर में एग्जाम्पल अप टू 3 कर लिए थे, अब हम करेंगे एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 है आपका ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u एट एन एंगल अल्फा। Prove that if h is equal to u square sin square alpha by 2g, the particle shall be begin at the same height h after time this after being at the same height for the first time। तो यदि हम इसको सिंपली समझें तो ये इस तरह से है कि एक पार्टिकल है जिस प्रोजेक्टिंग वेलोसिटी है वो u है, एंगल है वो अल्फ़ा है। एक कंडीशन दे रखा है कि हाइट है वो ये लेस देन है, तो हमें ये शो करना है कि इसी सेम हाइट h पे इस टाइम के बाद आएगा, फर्स्ट टाइम आने के बाद। मतलब ये है कि एक बार हाइट है h, एक हाइट h से दूसरी हाइट सेम h पर जाने के लिए, एक हाइट h से दूसरी हाइट h पर जाने के लिए इतना टाइम लगेगा, ये हमें शो करना है। हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन है। आप इस डायग्राम में देखो कि O हम मान लेते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है और OP Q ये एक तरह से पैराबोलिक पथ है जो ट्रेजेक्टरी है। तो फर्स्ट टाइम P के ऊपर था तब h हाइट थी, फिर ये Q के ऊपर चला गया तब हाइट h थी। अब हमें ये निकालना है कि टाइम्स P से Q तक कितना लगा। तो अब जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी या इक्वेशन ऑफ मोशन है, हम मान लेते हैं कि t टाइम पे ये P पॉइंट पे था और इसी तरह कि कुछ टाइम t पे ये Q पॉइंट पे था। तो इक्वेशन ऑफ मोशन है y इज इक्वल टू u साइन अल्फा t माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। अब y है वो P का, क्योंकि हम जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होता है उसको ओरिजिन लेते हैं, तो P का y कोऑर्डिनेट आ गया h, क्योंकि हाइट है ये h। तो OX है वो क्या है, x एक्सिस की तरह ट्रीट करेगा। तो h इज इक्वल टू u साइन अल्फा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। तो यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन आ गया जिस जी टी स्क्वेयर माइनस 2u साइन अल्फा इंटू टी प्लस 2h। ये एक तरह से जो है वो t में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। t में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट कब होंगे, किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल सॉल्यूशन कब होते हैं, जब आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac 0। तो यही आपको जो कंडीशन दे रखा है वो वही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, इसका मीनिंग ये है। तो अब ये जो आपको इक्वेशन दे रखी है जी टी स्क्वायर माइनस 2u साइन अल्फा डॉट टी प्लस 2h, जो इक्वेशन फर्स्ट है, इसके रियल रूट होंगे, क्योंकि आपको एक कंडीशन दे रखा है h इज लेस देन u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g। इससे आप ये डिराइव कर सकते हो। तो अब क्योंकि अब t के दो पॉसिबल सॉल्यूशन, ये जो हमें कंडीशन दी उससे ये क्लियर हो गया कि इस इक्वेशन जो इक्वेशन 1 है उसके दोनों रियल सॉल्यूशन होंगे। तो रियल सॉल्यूशन होंगे, मान लेते हैं कि t1 और t2 हैं, वो इसके दो रियल सॉल्यूशन हैं। तो अब t1 t2 दो सॉल्यूशन है, तो मान लेते हैं इस इक्वेशन के रूट हैं t1 t2। तो सम ऑफ रूट्स होगा 2u साइन अल्फा बाई जी और प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा 2h बाई जी। तो आपको कि मान लेते हैं कि t1 टाइम है वो लग रहा है p पॉइंट ओरिजिन से p तक और t2 टाइम है वो ओरिजिन से q तक। तो हमें निकालना है t2 माइनस t1। t2 माइनस t1 होगा वो होगा t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर माइनस 4t1 t2 का रूट। तो हमें t1 प्लस t2 का वैल्यू पता है, t1 इंटू t2 का वैल्यू पता है, ये वैल्यू पुट की तो हमारे पास टाइम फ्रॉम p टू q आ गया। तो इस तरह से हमने निकाल लिया। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल 5। Two particles are projected from the same point in the same vertical plane with equal velocities. If t and t prime be the time taken to reach the other common point to their paths, and t and t prime be the times to the highest points, so that t into capital T plus t prime into capital T prime is independent of direction of projection। तो
यदि हम इसको सिंपली समझें तो ये है कि दो पार्टिकल हैं, सेम पॉइंट से प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, सेम वेलोसिटी से, वर्टिकल प्लेन सेम है, मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन डिफरेंट है। एक का हम ले लेंगे अल्फा है, दूसरा का ले लेंगे बीटा। टी और टी प्राइम है कि फर्स्ट वाले को लगता है टी टाइम, दूसरे वाले को लगता है टी प्राइम टाइम, कॉमन दोबारा से कॉमन पॉइंट पहुंचने में। और इसी तरह कैपिटल टी और कैपिटल टी प्राइम है वो टाइम टेकन टू द हाईएस्ट पॉइंट है। आपको ये शो करना है कि जो एक्सप्रेशन दे रखा है टी इंटू टी प्लस टी प्राइम इंटू टी प्राइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। चलो देखते हैं। अब सबसे पहले हम इसका डायग्राम देखते हैं कि मान लेते हैं कि प्रोजेक्टिंग वेलोसिटी यू दोनों के लिए सेम है, एक के लिए एंगल अल्फा है, दूसरे के लिए बीटा है। मान लेते हैं कि पी एक्स वाई पे वे दोबारा से मिलते हैं। तो फर्स्ट को जो एंगल अल्फा है उसको टाइम लगता है टी इतने में, और बीटा वाले को लगता है टी प्राइम। अब आपको दे रखा है टाइम टू द ग्रेटेस्ट हाइट, तो इसके लिए है हमारे पास फॉर्मूला है कि मान लो u प्रोजेक्टिंग वेलोसिटी हो और जो आपका एंगल अल्फा हो, तो टाइम टू द हाईएस्ट पॉइंट होता है u साइन अल्फा बाई जी। इसी तरह t प्राइम आ गया u साइन बीटा बाई जी। अब क्योंकि जो पार्टिकल है हमने माना कि वो एक्स वाई पे मिलते हैं, p पॉइंट पे मिलते हैं एक्स वाई, तो इक्वेशन ऑफ मोशन से हम निकाल सकते हैं x इज इक्वल टू यू टी कोस अल्फा। इसी तरह x इज इक्वल टू यू टी प्राइम कोस बीटा। तो आपके पास t इंटू टी प्राइम का वैल्यू, t का वैल्यू है आपके पास x बाई यू कोस अल्फा, कैपिटल T का वैल्यू है आपके पास u साइन अल्फा बाई जी, t प्राइम का वैल्यू है आपके पास x बाई यू कोस बीटा, और कैपिटल T प्राइम का वैल्यू है आपके पास u साइन बीटा बाई जी। इनका वैल्यू हमने पुट किया तो हमारे पास ये आ गया इज इक्वल टू x बाई जी इंटू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। तो हम कहीं ना कैसे करके एक्सप्रेशन का यूज़ करके इसको इंडिपेंडेंट ऑफ t शो करना है हमें, राइट। और नो, हम इसको शो करेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल है उस पर डिपेंड नहीं करता, हमें अल्फा बीटा इनको रिमूव करना है। अब इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ टू पार्टिकल है y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्केयर सीकेंड स्केयर अल्फा बाई टू यू। इसी तरह y इज इक्वल टू एक्स टेन बीटा जी एक्स स्केयर सीकेंड स्केयर बीटा बाई टू यू स्केयर। तो इस तरह से हम इनको कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सब्ट्रैक्ट किया तो हमें x टेन अल्फा माइनस टेन बीटा इज इक्वल टू जी एक्स स्केयर बाई टू यू स्केयर। ये आ गया आपका सेकेंड स्केयर अल्फा माइनस सेकेंड स्केयर बीटा। तो अल्टीमेटली आपका आ गया जी एक्स स्केयर बाई टू यू स्केयर टेन स्केयर अल्फा माइनस टेन स्केयर बीटा। अब हम क्योंकि ये है आपका ए स्केयर माइनस बी स्केयर, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो टेन अल्फा माइनस टेन बीटा से कैंसिल हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू जी एक्स स्केयर बाई टू यू स्केयर टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। तो एक्स बाई जी टेन अल्फा प्लस टेन बीटा का वैल्यू आ गया आपका टू यू स्केयर बाई जी स्केयर। अब हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा कैपिटल स्मॉल टी कैपिटल टी प्लस टी प्राइम कैपिटल टी प्राइम इज इक्वल टू टू यू स्केयर बाई जी स्केयर। इसमें अब हमारा जो ये एक्सप्रेशन था वो इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा एंड बीटा हो गया। तो हमने ये शो कर दिया कि विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 6। Example 6 है if alpha be the angle between the tangent at the extremities of any arc of a parabolic path, v1 and v2 be the velocity at these extremities, u the velocity at the vertex of the path, so that the time of describing the arc is v1 v2 sin alpha by gu। अब जो यहाँ पे दे रखा है u is the velocity at the vertex of the path, तो वर्टेक्स ऑफ द पाथ पे जो वेलोसिटी होती है वो हॉरिजेंटल वेलोसिटी होती है, इस पे वर्टिकल वेलोसिटी होती है वो ज़ीरो होती है। तो ये हमें एक तरह से हॉरिजेंटल वेलोसिटी यू दे रखा है। और अल्फ़ा है एंगल बिटवीन द एक्सट्रीमिटीज़, कि हम कोई भी आर्क है उसके दो साइड है उनके बीच का एंगल अल्फ़ा है। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 6 का सॉल्यूशन। पहले हम डायग्राम देखते हैं कि मान लेते हैं कि ओ एक पॉइंट है
जिससे θ1 एंगल पे प्रोजेक्ट हुआ। क्लियर है? इस पे अब इसकी वेलोसिटी है v1। इसी तरह पार्टिकल p पे पहुंचा और इसकी जो है एंगल है वो θ2 हॉरिजॉन्टल के साथ और वेलोसिटी है v2। अब इनके बीच में एंगल है v1 और v2, जो दो टेंजेंट है, एक o पे है एक p पे है, इनके बीच का एंगल है अल्फा। तो अब आप देखो ये θ1 माइनस θ2 जो एंगल है वो किसके इक्वल आएगा? वो एंगल आएगा अल्फा के। क्लियर है? तो अब सिंस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट इज सेम, तो आप v1 cos θ1, क्योंकि अब जो आपका है न्यू v1 cos θ1 इज इक्वल टू v2 cos θ2, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हर जगह सेम ही रहती है, इसलिए आपका पहला एक्सप्रेशन यही होता था कि v1 cos θ इज इक्वल टू u cos θ, वही जो आपका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होता है, तो उससे आ गया। सेकंड, यदि हम वर्टिकल वेलोसिटी देखें, v2 sin θ2 होता है आपका v1 sin θ1 माइनस gt। तो यहाँ से हम अब v1 v2 cos θ1 sin θ2 प्रोडक्ट कर देते हैं इक्वेशन 2 एंड 3 का, तो हमारे पास आ जाता है v1 v2 इज इक्वल टू sin θ1 cos θ2 माइनस gt v2 cos θ2। तो यहाँ से हमने t की वैल्यू निकाला, t का वैल्यू आया v1 v2 sin अल्फा बाय gu। इस तरह से हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया।